नमस्कार साथियों, राज ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में जानकारी दूंगा। आउटसाइड माइक्रोमीटर जो है किस धातु का बनता है, क्या काम करता है और किस सिद्धांत पे काम करता है, इसके बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे। ये मेरे पास आउटसाइड माइक्रोमीटर है। ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है। यह निकिल क्रोमियम निकिल वेनेडियम स्टील का बना होता है और इसके द्वारा किसी भी जॉब की बाहरी माप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये इसके अगर अपन सिद्धांत की बात करें तो ये नट बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। और अगर इसके भागों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो मेरे हाथ में ये मैंने पकड़ रखा है, इसे फ्रेम कहेंगे, इसे एनविल कहेंगे, इसे स्पिंडल कहेंगे, इसे थिम्बल कहेंगे, इसे बैरल कहेंगे, इसे रेचिट कहेंगे और इसे लॉक कहेंगे। ताकि किसी भी जॉब की रीडिंग लेने के बाद इसको लॉक कर देते हैं तो वह रीडिंग आगे पीछे हिलती नहीं है, एक जगह फिक्स हो जाती है। अब इसके बाद इस पे अगर रीडिंग की बात करें तो इसमें 3 प्रकार की रीडिंग होती है। एक थिम्बल रीडिंग, एक बैरल पे 2 प्रकार की रीडिंग है। एक होती है मेन डिवीजन रीडिंग, एक होती है सब डिवीजन रीडिंग। मेन डिवीजन है वह 1 mm में होती है, सब डिवीजन है वह 0.5 mm में होती है और थिम्बल पे है वह 1 mm का 50वां भाग होता है। अब जैसे कि मेरे हाथ में ये जोब है वाशर, इसका मोटाई मापनी है तो इसकी मोटाई कितनी है, कैसे मापेंगे उसके बारे में। अब अपन इसको जोब के इस पे रखते हैं और रेचिट के इसके द्वारा इसको अपन कसते हैं। अब रेचिट के द्वारा इसको कसने के बाद जितना दबाव लगना उतना लग जाएगा। इसके बाद ये फ्री हो जाता है और कट कट की आवाज इस पे आने लग जाती है। इसके बाद ये जो लॉक है, इस लॉक के द्वारा अपन इसको लॉक कर देंगे। अब ये इसकी जगह फिक्स हो गया, ये हिलेगा डुलेगा नहीं। अब अगर इसकी रीडिंग लेते हैं तो ऊपर की रीडिंग अगर देखते हैं, ऊपर की रीडिंग देखते हैं तो ऊपर की रीडिंग आई हुई जैसे कि 0 के बाद में 5, 1 2 3 4 पे आई हुई है तो 4 mm तो ये हो गए और नीचे वाली कुछ नहीं है, टच नहीं हो रही है सब डिवीजन। अब लेते हैं इसकी बैरल, सॉरी थंब डिवीजन वाली थंब रीडिंग लेते हैं तो थंब आ रही है इसकी 26 पे, तो 4.26 mm इसकी मोटाई है। ये इसकी मोटाई अपन ने इसके आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा ज्ञात की है। और अगर अब इसके अलावा इसका जो मान लो कि इसमें शून्य त्रुटि हो जाती है तो शून्य त्रुटि को निकालने के लिए इसके अंदर एक सी स्पेनर आता है, इसके द्वारा अपन इसकी शून्य त्रुटि भी निकाल सकते हैं। और अब रहा बात की मार्केट में अगर अपने को आउटसाइड माइक्रोमीटर लेके आना है तो किस प्रकार लाएंगे, तो माइक्रोमीटर आउट जो है मार्केट में यह है 4 प्रकार से मिलते हैं। 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100 mm तक के। 0 से 100 तक का नहीं आता है, 0 से 50 तक का भी नहीं आता है, केवल 0 से 25, 25 के बाद 50, 50 के बाद 75 और 100 ये आते हैं। अब इसके लेते हैं लिस्ट काउंट के बारे में, अल्पतमांक कि इसका अल्पतमांक कितना है। तो mm में अगर इसका अल्पतमांक लेते हैं तो 0.01 mm इसका अल्पतमांक होता है mm में। इंचेज में लेते हैं तो 0.001 इंच इसका अल्पतमांक होता है। यही मैं आपको आज जानकारी देने वाला था। धन्यवाद। और कल हम आपको नए टूल के साथ नई जानकारी देंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। धन्यवाद।